और साथ ही स्कोरर में फिलहाल वैश्विक कामली ने लगातार तीसरे साल ये जिम्मेदारी, साथ एक खिलाड़ी भी है और ये उनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। और यहाँ दो प्रारंभिक बल्लेबाज चैंपियंस 11 की ओर से, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इतने साल क्रिकेट खेला है, तो दूसरे साल ऐसा खिलाड़ी जितना खेल अरविंद कामली ने खेला है उतने साल के भी कम है अरविंद कामली और आर्यन कामली। अरविंद कामली पिछले लगातार 30 सालों से एक बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, तो आर्यन कामली 19 साल के मात्र है, पर इनकी उम्र के ऊपर ना जाए जिस तरह से ये खिलाड़ी है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पर बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में पिछले साल की अगर बात किया तो इतने खास प्रभावित नहीं किए थे, पर पहले साल इस खिलाड़ी का दबदबा था मैन ऑफ द सीरीज। और देखना होगा डीएफ लायंस टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद इनका फैसला गेंदबाजी करने का है और देखना होगा पहली ओवर की जिम्मेदारी पहले साल टॉप रन स्कोरर में थे आर्यन कामली, 6 पारियों में 171। उसके बाद मुनीम पटेल जिन्होंने 8 पारियों में 14 विकेट ली थी। नरेंद्र और चिराग कामली डीएफ लायंस की ओर से खेलते हुए 8 पारियों में 8 कैच लपके थे और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब आर्यन कामली ने प्राप्त किया था। दूसरी पारियों में सबसे सर्वाधिक रन केयूर पटेल डायमंड टाइगर की ओर से खेलते हुए 168 बनाए थे। यहां तीसरा साल, तीसरे चैंपियन की तलाश, पहली गेंद लेकर यूटिक अरविंद पकील को फुलटॉस बनाकर खेला, बल्ले का मुंह खोलना चाहते थे और देखिए यहां मौका बन सकता था। लोअर फुलटॉस गेंद को शामिल किया था, पॉइंट के क्षेत्र की तरफ खेला था जहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जानते हैं इस तरह की प्रतियोगिता में इस तरह से ये सिंगल रन चुराना आसान नहीं है। एक रनिंग बिटवीन द विकेट में काफी तेज है तो दूसरा थोड़ा सा धीमा, पर यहां दोनों अनुभवी खिलाड़ी इस बार ये देखे बल्ले का मुंह खोलने का मौका, इस टूर्नामेंट का पहला चौका। वेलकम बाउंड्री टीम चैंपियंस 11। विकेट टेकर 17 विकेट ली थी उन्होंने और यहां पर लोअर फुलटॉस को शामिल किया हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, वहां फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं। इस सिंगल के साथ साथी खिलाड़ी को मौका दिया, आगे बढ़ता हुआ स्कोर टीम का 5। 3 गेंदें हुई, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर एक स्ट्राइक रोटेट। अब आर्यन एक नए रूप में, जिस तरह से उनकी हेयर स्टाइल की बात किया है तो कर्ली हेयर के साथ इस बार उतरेंगे। और यहां वाइड साइड यॉर्कर का प्रयास था और ये देखिए बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट, 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट, आगे बढ़ता हुआ स्कोर टीम का जा पहुंचा है 6 रन। पारी का महत्वपूर्ण पहला ओवर टॉस जीतकर डीएफ लायंस ने फैसला लिया पहले गेंदबाजी करने का, कम से कम रनों में समेटना चाहेगी। तो दूसरी तरफ चैंपियंस 11 ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का प्रयास करेंगी। ये बहुत अच्छी गेंद थी जिसका जवाब बल्लेबाज के पास नहीं था, टप्पा खाने के बाद नीचे रही, बनी डॉट और इसी के साथ आखिरी गेंद। अरविंद की अगर बात किया तो कुल मिलाकर इन्होंने 4 गेंदें खेली, 5 रन बनाए, अब तक 6 रन आए हैं 5 गेंदों में। आखिरी गेंद लेकर इस पहली ओवर की कमेंट्री बॉक्स एन से, और यहां पर
रिवर्सिव खेलना चाहते थे। खेल समाप्त हुआ पहली ओवर का। 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 6 बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता था डीएफ लायंस ने। फैसला था पहले गेंदबाजी करने का। बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया चैंपियंस 11 को, जिन्होंने 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 6। मुकाबला निर्धारित 6 ओवरों का। इस प्रतियोगिता में रन कंपलसरी चेज है। दोनों छोर से खेल होगा। अब दूर वाले छोर के साथ गेंदबाजी करेंगे अमित। अमित पटेल पिछले साल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, बेहतरीन खेल दिखाया था इन्होंने। रेफ्रिजरेटर हासिल किया था। और इस ओवर की शुरुआत पहली गेंद करेंगे। ओह व्हाट अ शॉट, घुटना टेक, सिक्सर देख। और इस ओवर को 6 के साथ शुरू। चार रन। और इस बार हवा में गेंद, लहराता हुआ बॉल, जहां था फील्डर, गेंद ने ढूंढ निकाला फील्डर को और आउट जाना पड़ेगा। और वो मौके को खड़े उतरे और यहां आउट अरविंद पखील, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 2 चौके लगाए। एक सिंगल के साथ 7 गेंदों में 9 रन बनाए। और नंबर 3 की मुख्य भूमिका पर मिंटू। मिंटू अपना घरेलू क्रिकेट खटलवाड़ा वेलोसिटी के साथ, खटलवाड़ा की दूसरी टीम है उनके साथ। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 18 रन 18। और यहां बल्ले का बाहरी किनारा गली के क्षेत्र की तरफ, जब तक फील्डर फील्डिंग करके थ्रो देते, ओवर थ्रो। देखिए रनिंग बिटवीन विकेट, दोनों युवा खिलाड़ी है, पूरा फायदा उठाएंगे। इसी जहां पर रन था 1 वहां मिले 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। और इसी प्रकार खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ। पहली ओवर के साथ 6 रन जुड़े थे, दूसरी ओवर से 14, यानी कि 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद पावर प्ले समाप्त हो चुका है।
यहाँ जुड़े 20 रन, 10 रन प्रति रन रेट की औसत से 1 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम चैंपियंस 11 पिछले साल की चैंपियन टीम 3 ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी। यह पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर। देखना होगा पावर प्ले की समाप्ति के बाद किस तरह से रणनीति बनाएंगे। 10 रन प्रति रन रेट की औसत से फिलहाल बने हैं रन, और यहाँ डीएफ लायंस ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी पिछले साल के मोस्ट विकेट टेकर यूटिक कामली को एक बार फिर शामिल किया गया है, पहली ओवर में जिन्होंने मात्र 6 रन खर्च किए थे। और इसी बीच यूटिक पहली ओवर 6 रन की थी, विकेट हासिल नहीं हुआ था, पर ये देखिए जड़ में डालने की आदत इनकी है, लगातार प्रयास बेहतरीन, क्योंकि पहली ओवर से इनका इकोनॉमी रेट अच्छा था, दबाव बढ़ाया गया था। 20 रन रुका हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर चैंपियंस 11 तीसरा ओवर प्रगति पर, और एक अपील करना चाहते थे। अच्छी लाइन एंड लेन, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल मिला, जिस उछाल की उम्मीद बल्लेबाज कर रहे थे उससे अतिरिक्त मिला, जिसका जवाब बल्लेबाज के पास नहीं था। डॉट बॉल। और इसी बीच हर बड़ा हाथ में छुड़ाए 2 रन, और इसी 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन विकेट 1 के नुकसान पर। पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली तैयार रहे। पारी का तीसरा ओवर, चौथी गेंद लेकर यूटिक, ये अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने की लगातार आदत बल्लेबाज को बांध के रखा है। 1 के साथ 23 रन। इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें शेष, पहली ओवर से 6 रन, दूसरी ओवर से 14 रन, तीसरी ओवर की 4 गेंदों में आए 3 रन। 0-0-2-1 अब तक का समीकरण। अगली गेंद लेकर यूटिक, फुल टॉस बनाकर खेला, स्क्वायर लेग और फाइन लेग क्षेत्र के बीच से जमीन के सहारे जहां फील्डर मौजूद है, बेहतरीन फील्डिंग। आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरह से गेंद ट्रैवल कर रही थी, काफी तेजी के साथ बाउंड्री का पीछा कर रही थी। इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। इस तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर यूटिक 5 गेंदों में 5 रन खर्च किए, पहली ओवर में 6, तो शानदार इकोनॉमी रेट। लिमिटेड ओवर के खेल में इस तरह की गेंदबाजी की है इन्होंने। विकेट भले ही हाथों में ना आया हो, और यहां पर अपील, जहां पर उत्साह ज्यादा विश्वास कम। अंपायर अपने निर्णय पर अटल रहे। पहली ओवर से 6 रन खर्च किए, इस तीसरी ओवर से 5, तो 2 ओवर में 11। और इसी बीच 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 25 रन। और यहां पर जो एक रिव्यू है, एक लौटा थर्ड अंपायर के लिए, वो है रनआउट का। 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 25 रन 8.33 की औसत से मुकाबला हो रहा है। डीएफ लायंस, जिनके ऑनर धर्मेश भाई कामली, चला डूंगरफलिया, तो दूसरी तरफ है चैंपियंस 11, जिनके ऑनर सुरेश भाई कामली, नानी वाकर। अब ड्रिंक्स की टोली मैदान पर गई है। तीन ओवर 25 रन।
और इसी बीच चौथी ओवर की जिम्मेदारी तीसरे गेंदबाज को चेतन कामली सौंपी गई है। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 25 रन 25 एक विकेट के नुकसान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पिछले साल की चैंपियंस टीम चैंपियंस 11 उनके खिलाफ जो टीम रनर्स अप हुई थी, उन दोनों टीमों के बीच यह पहला मुकाबला संघर्षपूर्ण। 3 ओवर 25 रन 1 विकेट। चौथे ओवर की शुरुआत तीसरे गेंदबाज चेतन लोअर फुल टॉस बनाकर खेला है स्क्वायर लेग क्षेत्र में। जब तक फील्डर फील्डिंग करके थ्रो देते तब तक बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी 2 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 27। और यहाँ पर लोअर फुल टॉस बनाकर खेला, हल्के हाथों से एक और मिस फील्डिंग। देखिए लापरवाही चलेगी नहीं। यहाँ से जिस तरह से एक की जगह मिले 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 29। इस ओवर की शुरुआत दोनों गेंद पर 2-2 रन के साथ हुई है। और इसी बीच जिस तरह से टप्पा खाने के बाद हल्की सी नीची रही बल्लेबाज मिंटू उठाकर मारने का प्रयास करना चाहते थे, धीमी गति से ललचाया, डॉट बॉल रही। 2-2-0 अगली गेंद लेकर एक और धीमी गेंद जिनको पढ़ लिया था, पॉइंट के क्षेत्र पर जमीन के सहारे खेल दिया। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन की मांग, हाँ ना हाँ। और इसी बीच ये देखिए तैयार नहीं थे। रनिंग बिटवीन विकेट की बात किया है तो 1 रन शॉट, तो यहाँ कोई रन जुड़ा नहीं है और रन आउट।
43। और इसी चौके के साथ 43 रन 17 पर पहुंचे आर्यन। एक और देखना होगा, यहां पर फील्डर मौजूद है पर उनके दायरे से बहुत दूर जाएगी, सीमा रेखा के बाहर। पहले टप्पा खाने के बाद अब हवाई यात्रा करते हुए और इस तरह खेल समाप्त हुआ। इस 5वें ओवर का 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 49, 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी 6 गेंदों का खेल अनिशेष। 5 ओवर 49 रन, करीबन 10 रन प्रति रन रेट की औसत पकड़ के रखी है चैंपियंस 11 ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। इस ओवर के बाद केवरी सुपर किंग्स के कप्तान और डायमंड टाइगर के कप्तान टॉस की गतिविधि के लिए आए। केवरी सुपर किंग्स और डायमंड टाइगर। और इसी बीच 5 ओवर 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। और यहां पर आखिरी ओवर की जिम्मेदारी चेतन, ये बल्ले का बाहरी किनारा था और यहां पर भाग्य के सहारे जरूर कैच ड्रॉप हुआ था पर रनआउट यहां हुए भूपेंद्र। देखिए, पानी के लिए पहले से मना किया हुआ है। 3 ओवर के बाद इस पूरी श्रृंखला में ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी। मिटिस चला डूंगर फलिया की ओर से और यहां बड़े शॉट का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर बने दर्शक, दर्शक को फील्डिंग करनी पड़ेगी। 6 के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 50 का आंकड़ा पार, 55 रन 55। हमसे जीत न पावे, चले चलो तूफानों को चीर के मंजिल। और हम पानी की बात कर रहे थे। 3 ओवर के बाद ड्रिंक्स की कोली तो जाएगी मैदान पर। अगर इसी बीच खिलाड़ी अगर पानी पीना चाहते हो तो वो कमेटी से मांग सकते हैं। और यहाँ हल्के से सफल हुए थे और इसी के साथ 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस पहली पारी की आखिरी 3 गेंदों का खेल अनिशेष 55 रन 55। आर्यन जो खेल रहे 11 गेंदों में 29 बनाकर एक महत्वपूर्ण पारी। यहां पर हवा में गेंद, फाइन लेग के बिल्कुल ऊपर से एक टप्पा मैदान के अंदर और दूसरा रोकने के बावजूद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन 59 रन 59। आखिरी 2 गेंद शेष। आर्यन का निजी स्कोर 12 गेंदों में 33 रन, करीबन 300 के स्ट्राइक रेट के करीब जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है।
अगली गेंद लेकर, इतनी ताकत लगी नहीं, गेंद काफी ऊपर, फील्डर नीचे और आउट। आर्यन बैक टू द डगआउट। सिद्धार्थ ने कोई गलती नहीं की और यहां पर आर्यन, जिन्होंने 13 गेंदों में 33 रन बनाए, और वापस बैक टू द डगआउट। और यहां पर आखिरी गेंद इस पहली पारी की, छठा ओवर। फिलहाल स्कोर ओवर पर 59 रन, 10 रन करीब की औसत। और आखिरी गेंद खेलने के लिए आए हैं चेटी, 59 रन। और यहां पर टप्पा खाने के बाद हल्की सी नीचे रही, और यहां 59 रन हुए जीत के लिए 60, यानी कि 60 रनों का लक्ष्य। 10 रन प्रति रन रेट की औसत। देर से आए दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम हैं दमन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के इस मैदान पर, जहां पर दर्शनम कप तीसरा महत्वपूर्ण टूर्नामेंट कामरी प्रीमियर लीग, जिसका पहला मुकाबला पिछले साल की 2 फाइनलिस्ट चैंपियंस 11 वर्सेस डीएफ लायंस के बीच टॉस जीता था डीएफ लायंस ने, जिसका जवाब था पहले गेंदबाजी करने का। और वहां बल्लेबाजी करते हुए चैंपियंस 11 ने 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 59। अब 60 यानी कि 7 रनों का लक्ष्य। अगला मुकाबला केवड़ी सुपर किंग्स वर्सेस उनका मुकाबला डायमंड टाइगर्स के खिलाफ होगा। और इसी बीच 60 रनों का लक्ष्य का पीछा करने 2 प्रारंभिक बल्लेबाज टीम डीएफ लायंस की ओर से अमित और उनके साथ मंथन। देखना होगा यहाँ किस तरह से रोक पाती है। पहला मुकाबला है, जीतना बहुत जरूरी, क्योंकि हौसला बढ़ाना चाहेगी दोनों टीमें। पिछले साल यही दोनों टीमें फाइनल में टकराई थी, जहां पर बाजी मारी थी चैंपियंस 11 ने। डीएफ लायंस रनर्स अप हुई थी, क्या यहां पर पलटवार करेगी? 36 गेंदे, 60 का लक्ष्य, 10 रन प्रति रन रेट की औसत। यह मुकाबला जीतने के लिए हम हैं दमन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के इस मैदान पर, जहां पर दर्शनम कप यानी कि रजनीकांत भाई कामली, इन्होंने लगातार तीसरे साल इस प्रतियोगिता को टाइटल स्पॉन्सर किया है। और उनके साथ बेसरोल के कामली समाज के युवान, उनके साथ वरकुन और रिंगरवाड़ा के युवान, जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता को सफल बनाने का मौका दिया है। यह मुकाबला सीधा डीबीएन लाइव के माध्यम से
केवरी सुपर किंग्स के कप्तान यहां मौजूद है, तो डायमंड टाइगर्स के कप्तान से निवेदन है कि टॉस की गतिविधि पूर्ण करे। पहली गेंद लेकर अनुभवी गेंदबाज अरविंद पकील। स्ट्राइक पर फिलहाल अमित। पिछले साल के अंपायर का इशारा। दूसरी पारी की शुरुआत परेश पटेल और उनके साथ दीपेश राणा। पहली गेंद छोटे से रनअप के साथ। और यहां पर हल्के हाथों से ड्राइव किया एक के साथ इस पारी की शुरुआत हुई। लक्ष्य 60 का 60 टू विन। स्कोर कंपलसरी चेज। स्ट्राइक रोटेट हुई। मंथन और यहां पर एलबीडब्ल्यू की अपील। और ये देखिए सटीक विकेटों के सामने पाए गए और जिस तरह से खड़े खड़े बड़े शॉट के प्रयास में थे, एक आत्मविश्वास के साथ अच्छी लाइन एंड लैंड, बिल्कुल विकेटों के सामने थे। और यहां पर 1 रन के स्कोर पर लगने वाला पहला विकेट अब युवा खिलाड़ी शामिल करते हुए अगले बल्लेबाज ध्रुव। और इसी बीच अच्छी फील्डिंग और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। अगले मुकाबले का टॉस यहां पूर्ण हुआ। डायमंड टाइगर्स वर्सेस केवरी सुपर किंग्स, जहां पर टॉस जीता केवरी सुपर किंग्स ने, लिया फैसला पहले गेंदबाजी करने का। ज्यादातर कप्तान का यही फैसला, रन चेस करने का। और इसी बीच और यहां पर एक अपील थी। और इसी के साथ करीबी मामला जरूर बन सकता था। और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ। पहली ओवर का 1 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 4, 1 विकेट के नुकसान पर।
और इसी के साथ रन चेस करते हुए 60 का पीछा करते हुए पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ। 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। अब 30 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता है। फासला यहां से बढ़ता हुआ और दूसरी ओवर की जिम्मेदारी आर्यन लेकर आए हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी में बड़े कमाल की बल्लेबाजी की थी। 13 गेंदों में 33 बनाकर आउट हुए थे। अब देखना होगा गेंदबाजी में अपनी टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण रन रोकेंगे। यह पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का चैंपियंस 11 वर्सेस डीएफ लायंस, इन दोनों टीमों के बीच टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी पसंद की थी, जिसके जवाब में चैंपियंस 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 59 रन बनाए। अब 60 का पीछा करते हुए 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। खेल 5 ओवर का बचा है, 56 रनों की आवश्यकता। और यहां पर टप्पा खाने के बाद यह विकेट कीपिंग देखिए, बिल्कुल साफ। बल्लेबाज को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं देना चाहते, अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए। योगेश चला केवड़ी फलिया की ओर से, लाली के नाम से मशहूर है और बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हुए। और यहां जड़ में डालने का प्रयास था, सही तरह से बल्ले पर आई नहीं। 1 रन छोड़ाया, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। अब सिंगल डबल में काम होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से औसत चाहिए प्रति ओवर अब 11 की करीब की औसत हो गई है। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की आने वाली 4 गेंदों का खेल आना शेष। इस वक्त आर्यन लंबी गेंद लंबे रनअप के साथ, अमित एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, की प्लेयर, और ये जहां था फील्डर वहीं थमा दिया कैच, आउट। 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर अमित, जिनको यहां पर शांत रखा पिछले साल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जितेश ने एक बेहतरीन कैच, पावर प्ले में थे और सर्कल के अंदर एक महत्वपूर्ण कैच लपका गया। अब डीएफ लायंस की ओर से नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए धर्मेश कामली, टीम के खुद ऑनर भी है और खिलाड़ी भी, उप कप्तान। 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर 27 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला डीएफ लायंस, जिनके ऑनर धर्मेश कामली है, तो दूसरी तरफ चैंपियंस 11 जिनके ऑनर सुरेश भाई कामली, नानी वाकड़। 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर 27 गेंदें 55 रनों की आवश्यकता। पावर प्ले की आने वाली 3 गेंदों का खेल शेष। आर्यन राउंड विकेट, जड़ में डालने का प्रयास, हल्का सा पुश, रनों के लिए भागे, रन आउट का मौका। यहां पर देखिए काफी तेजी के साथ ही फील्डर खुद गेंदबाज, जिन्होंने एक अच्छी फील्डिंग की और यहां परिणाम स्वरूप एक और झटका। तो यहां समस्या बढ़ती हुई डीएफ लायंस के लिए, क्योंकि जिस तरह से 60 का पीछा कर रही है, शुरुआती 3 बल्लेबाज यहां चलते हुए। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब अगले बल्लेबाज धीरेन कामली, एक अनुभवी खिलाड़ी है, लकी वर्कुन की टीम से खेलते हैं। फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 5 रन विकेट 2 के नुकसान पर। ये पारी का महत्वपूर्ण दूसरा ओवर, पावर प्ले की आने वाली 2 गेंदों का खेल अनिशेष। धीरेन कामली फिलहाल राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, ये जोड़ी के ऊपर काफी कुछ निर्भर होगा, क्योंकि जिस तरह से रन चेस करने हैं 60। फिलहाल 25 गेंदों का खेल बचा है, 26 गेंदों का, और 26 गेंदों में 55 रन।
अगली गेंद लेकर। जिस तरह से फील्ड पोजीशन रखी गई थी, बिल्कुल विपरीत गेंदबाजी, क्योंकि अपने स्लिप तैनात किया गया है और गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर अतिरिक्त के रूप में रन खर्च किए गए हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी बाहर गेंद थी, बल्ले का मुंह खोलने का प्रयास करना चाहते थे पर सही तरह से गेंदर नहीं कर पाए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल रनों की गति 10 रन प्रति रन रेट की औसत से चाहिए थी, पर फिलहाल अगर देखा जाए तो मात्र 3 रन प्रति रन रेट की औसत से आगे बढ़ रही है। पावर प्ले थोड़ा सा शांत रहा अब तक का। 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर डीएफ लायंस 7 रनों का पीछा करते हुए। ये गेंद, ये देखिए तोहफा दिया गया, क्योंकि खराब गेंद थी, लाइन एंड लाइन के ऊपर नियंत्रण नहीं था। तेज गति के प्रयास में बाहर गेंद, जहां मिलेंगे पूरे 5 रन। 5 के साथ स्कोर 2 अंकों में जाता हुआ 11 रन। देखिए हम इस ओवर की बात कर रहे थे, क्योंकि 11 गेंदों में मात्र 5 रन आए थे, 6 रन, और उसके बाद इस तरह से पंजा मिला, यानी कि 11 रन हो चुके हैं, जो औसत चाहिए थी अब प्राप्त करने का प्रयास। स्लिप को हटाकर अब शॉर्ट थर्डमैन को रखा गया है। और यहां कमाल का स्मैश, टप्पा खाने के बाद चली गई सीमा रेखा के बाहर, पॉइंट और गली के क्षेत्र के बीच से। इसी 4 के साथ खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदें 45 रनों की आवश्यकता, 24 गेंदें 45 रनों की आवश्यकता, यानी कि 11.25 की औसत, बिल्कुल साफ। और इसी बीच हम इस खेल में वापस आते हैं, जहां पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 15 रन। पहली 11 गेंदों में मात्र 6 रन का स्कोर था। आखिरी गेंद जहां पर वाइड मिली, 5 रन मिले, उसके बाद एक चौका मिला, तो आखिरी गेंद पर 9 रन जुड़े और आखिरकार खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर का, 2 ओवर के बाद 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खेल 24 गेंदों का बचा है। 24 गेंदों में जीत के लिए 45 रन 11.25 की औसत के साथ तीसरी ओवर की जिम्मेदारी अरविंद पकील जड़ में डालने का प्रयास। देखिए अनुभवी खिलाड़ी है, काफी लंबे समय के साथ क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं और इस तरह की गेंदबाजी इन्होंने एक लंबे समय से कर रहे हैं। ब्लॉक हॉल के बादशाह कामड़ी समाज के लिए जिस तरह से इस खिलाड़ी ने खेल खेला है, और यहाँ हल्की सी टप्पा खाने के बाद ऊपर उठी फील्डर, थोड़ी सी गफलत करते हुए इसका फायदा उठाया। 1 रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन पहली गेंद डॉट, फिर 1 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, धर्मेश कामली और
धीरेन कामली, इन दोनों के बीच देखना होगा किस तरह से रणनीति बनाई जाती है। और यहाँ ताकत इतनी थी नहीं, फील्डर है और आसान सा कैच, आउट। धीरेन सोच में पड़ गए कि ताकत तो लगाई थी पर गेंद काफी ऊपर गई थी, दूर नहीं, और इसी के साथ आउट। चिराग ने कोई गलती नहीं की, यहां जाना पड़ेगा बैक टू द डगआउट। समस्या बढ़ती हुई डीएफ लायंस की। तो पहला मुकाबला जिस तरह से चल रहा है, इसके बाद अगला मुकाबला केवड़ी सुपर किंग्स वर्सेस डायमंड टाइगर्स के बीच। टॉस जीता केवड़ी सुपर किंग्स ने, लिया फैसला पहले गेंदबाजी करने का, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए डायमंड टाइगर्स को। हम है दमन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के इस शानदार मैदान पर, जहां पर दर्शनम कप का तीसरा कामड़ी समाज प्रीमियर लीग ये दोनों टीमें पिछले साल फाइनल मुकाबला खेल रही थी, डीएफ लायंस वर्सेस चैंपियंस 11। डीएफ लायंस के ऑनर फिलहाल मैदान पर खेल भी रहे हैं, धर्मेश भाई कामली, चला डूंगर फड़िया। तो एक तरफ चैंपियंस 11 जिनके ऑनर सुरेश भाई कामली, नानी वाकर, लगातार दूसरे साल अरविंद पकील वही टीम के साथ खेलते हुए। और यहां पर अच्छी गेंदबाजी, झड़ में डालने का प्रयास। और इसी बीच 17 रन रोके जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस ओवर की बात किया तो 4 गेंदों में मात्र 2 रन आए, 1 विकेट मिला। ये गति का उपयोग करना चाहते थे और देखिए क्या कमाल का शॉट, चली गई गेंद सीमा रेखा के बाहर, मैदान को गुडगुडी करती हुई एक अच्छा गैप ढूंढ निकाला, गति का उपयोग किया, 4 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 21। काफी बेहतरीन गेंदबाजी की जा रही थी, ज्यादातर जड़ में डालने का प्रयास हो रहा था, और जो बल्लेबाज को पहले से पता था कि ये गेंद बिल्कुल जड़ में आ रही है, उनको हल्का सा स्वीप, और नतीजा 4 रन। फील्डर के पास थोड़ा सा मौका था, गवा दिया, और इसी के साथ 21 रन 21। आखिरी गेंद लेकर, इस तीसरी ओवर की आखिरी गेंद, 0-1, विकेट 1-4। और यहाँ रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे और पहला रन चुरा लिया, दूसरे रन की मांग दोनों बल्लेबाज ने यहाँ पर नकारा। खेल अंपायर का इशारा, इसी बीच लीग बाई का खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 22 रन, 7.33 की औसत के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 22-22 खेल बचा। अब बाकी बची 18 गेंदों का, जहां बनाने पड़ेंगे 38 रन, यानी कि करीबन 12.5 की औसत। और यहाँ पर ड्रिंक्स की टोली, बिल्कुल कमाल की प्रतियोगिता है, 7 टीमों ने हिस्सा लिया है। 3 ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर हर मुकाबले में जाएगी। अगर इसी बीच तो बाकी बचे समय में अगर खिलाड़ी को पानी पीने की आवश्यकता हो तो वह कमेटी से मांग सकते हैं, ताकि जो अतिरिक्त फील्डर है, काफी चुस्त नियम भी बनाए गए हैं, क्योंकि जहां जिस तरह से 12वें खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में पहले से भेजना, उसके बाद 13वां और 14वां खिलाड़ी इस समय पर जब ड्रिंक्स मैदान पर जा रही हो तब आपके साथ जुड़ सकता है। कामली प्रीमियर लीग दर्शनम कप तीसरे चैंपियन की तलाश करती हुई मकर संक्रांति के पर्व पर लगातार तीसरे साल इस तरह की प्रतियोगिता। धर्मेश के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से डीएफ लायंस हल्की सी लड़खड़ा रही है। अब जो औसत है, पहले आप करीबन 7.5 की औसत से बढ़े हैं, अब आपको 12.5 की औसत से रन बनाने हैं। आने वाली 3 ओवर थोड़ी सी गेंद पुरानी भी हुई है, रन बन सकते हैं पर आसान नहीं होगा। अरविंद पखील की बात की जाए तो उनके 2 ओवर के कोठे पूरे हुए, पहले ओवर में 4, दूसरे ओवर में 7, कुल मिलाकर 2 ओवर में 11 रन खर्च किए, 2 विकेट हासिल किए। आर्यन थोड़े से महंगे साबित हुए थे, पहली 5 गेंदों में मात्र 3 रन दिए थे, उसके बाद वाइड के रूप में पंजा और फिर एक चौका मिला था। तो यहाँ
एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी देखना होगा कौन से गेंदबाज को सौंपते हैं। और इसी बीच रचित कामली लालू के नाम से मशहूर है और तुंगर फलिया की ओर से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद 22 रन 22 आने वाले 3 ओवर में जीत के लिए 38 रनों की आवश्यकता। यह आज के दिन का इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला चैंपियंस 11 वर्सेस डीएफ लायंस। डीएफ लायंस ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए चैंपियंस 11 ने 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 59 बनाए थे। और यहां पर जड़ में डालने का प्रयास हल्के हाथों से मिड विकेट के क्षेत्र पर फील्डर वहां पर मौजूद। आर्यन जब तक फील्डिंग करके विकेट कीपर को सौंपते तब तक समय था 1 रन चुराने का। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23। सिंगल डबल के साथ प्रति ओवर आपको छक्के चौके भी चाहिए, तब जाकर ये टारगेट पूरा किया जा सकता है। पिछले साल की 2 फाइनलिस्ट टीम के बीच पहला मुकाबला इस प्रतियोगिता का। ये खराब गेंद थी, भरपूर समाचार दिया 6 का। ये हाई फुल टॉस बीमर, और जिस तरह से यहां पर शामिल किया गया सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ ने यहां पर बड़े धैर्य के साथ हाई फुल टॉस थी, बीमर थी, कमर के ऊपर जिस गेंद को यहां पर फाइन लेग के बिल्कुल ऊपर से खेल दिया, बिल्कुल 6 रनों के लिए। और इसी 6 के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 30। अब खेल रोमांचक मोड़ पर। 17 गेंदे 30 रन। 17 गेंदे 30 रन। पहली 19 गेंदों में आपने 30 रन बनाए, अब आने वाली 17 गेंदों में आपको और 30 रनों की आवश्यकता। और इसी बीच एक और गेंद फाइन लेग के क्षेत्र पर, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर अरविंद पकील वहां मौजूद। और पिछली जो 7 रन आए, कहीं ना कहीं वहीं से मैच में पकड़ बनाती हुई टीम डीएफ लायंस, क्योंकि शुरुआती 3 ओवर जहां पर 7 के करीब की औसत थी, यहां 31 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का चौथा ओवर, तो कुल मिलाकर अभी भी 16 गेंदों का खेल बचा है। 16 गेंदों में जीत के लिए 29। इकतीस रन स्कोरबोर्ड पर रुका हुआ स्कोर। और इसी बीच फाइन लेग का जो गैप है उनको लगातार ढूंढते हुए धर्मेश कामली ने भी वही काम किया। ये पिछले जो रन आए हैं करीबन फाइन लेग के क्षेत्र से, वहां पर गेंद हवाई यात्रा करते हुए या जमीन के सहारे पर वहां से रन आए हैं। इसी 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, क्योंकि हर एक टीम के पास 14 प्लेयर है, और जो यहाँ पर लीग मैचेस जो है वहाँ आपको सभी खिलाड़ियों को मौका देना है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए जो बेहतरीन खेलता है, वही खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। तो हर एक को मौका देना बहुत जरूरी। एक अच्छी सोच के साथ 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदें 26 रन। और यहाँ गेंद काफी ऊपर, ये देखिए वहां पर आसान नहीं था। आर्यन गेंद तक जरूर पहुंच गए। और आर्यन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दो रन और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। आसान तो था नहीं, पर जिस तरह से 100% एफर्ट दिया, और कहीं ना कहीं जब आप कैच के लिए दौड़ रहे हो तो यस और नो, ये कॉल बहुत जरूरी था। यहाँ अच्छी गेंद, जिस तरह से विकेट कीपर बिल्कुल बांध के रखे हुए है। खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 36। अब खेल बचा 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता। पहली 4 ओवर में 36 रन, और आने वाली 12 गेंदों में 24 रन। पहली 4 ओवर में आपने 9 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बनाए 36। अब आने वाली 12 गेंदों में 12 की औसत से 24 रनों की आवश्यकता है। प्रति ओवर 12 रन। और जब आप रन चेस कर रहे हो तो ये जो सेकंड लास्ट ओवर रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं आर्यन। रचित का ओवर कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, क्योंकि जो हाई फुल टॉस के साथ जो 6 रन जुड़े, वहां पर रन मिले।
पिछला ओवर करीबन 14 रनों का था। और इसी के साथ आर्यन फील्डिंग सजावट करते हुए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी खेल रहे हैं। एक तरफ है धर्मेश जो 8 गेंदों में 9 रन बनाकर, तो दूसरी छोर 200 की स्ट्राइक रेट के साथ सिद्धार्थ कामली 5 गेंदों में 10 रन। और दोनों खिलाड़ी देखिए यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही, और ये लापरवाही का पूरा फायदा उठाते हुए आपके पास बचाने के लिए प्रति ओवर 12 रन है। पहली गेंद पर 2 रन चुरा लिए, 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन 38। अब मुकाबला थोड़ा सा गरमाएगा भी, क्योंकि जिस तरह से ये मुकाबला पड़ा हुआ है, ये दोनों विकेट जिनके बीच साझेदारी पनप रही है, भागीदारी बन रही है। 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11 गेंदें 22 रन। धर्मेश 9 में 11 बनाकर गति का उपयोग करना चाहते थे, पर सही तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39। 4 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदें 21 रन। सिद्धार्थ एक बहुत ही मूल्यवान पारी खेल रहे हैं, मात्र 5 गेंदों में 10 रन। एक छोर से रनों की गति को बिल्कुल अगली गेंद लेकर आर्यन, और इस बार टप्पा खाने के बाद सही तरह से गेंद नहीं कर पाए, बल्ले पर ले नहीं पाए। 6ठे नंबर पर आकर जिस तरह से सिद्धार्थ ने पारी खेली है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ 1 के साथ इस ओवर की 3 गेंदें, जहां पर मिले 4 रन, 2-1-1, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40। 4 विकेट के नुकसान पर खेल 9 गेंदों का बचा है। 9 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता, 9 गेंदें 20 रन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, सेकेंड लास्ट ओवर इस दूसरी पारी का। और ये देखिए कांटा बदला, करवट बदली, लेग स्टंप से काफी बाहर से अंदर की तरफ आई, उछाल मिली और यहाँ डॉट बॉल बनी। ये बहुत ही आवश्यकता थी इस गेंद की, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत इस ओवर की हुई थी 2-1-1 के बाद 0, आने वाली 2 गेंदों का खेल अनिशेष। 8 गेंदें 20 रन धर्मेश, 11 गेंदों में 12 रन बनाकर। हाँ, यहाँ यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, 3 बोल्ड। यहाँ तेज गति को शामिल किया तो अच्छी गेंदबाजी, मिश्रित गेंदबाजी हुई है इस ओवर में। 2-1-1-0 के बाद विकेट दबाव बढ़ाया गया, पहले डॉट बॉल के बाद यहाँ विकेट मिली, तो खेल यहाँ समाप्त इस 5वीं गेंद का हुआ है। आखिरी गेंद अभी भी अनिशेष है। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। अगले बल्लेबाज नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए चेतन। 7 गेंदें 20 रन। इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला चैंपियंस 11 वर्सेस डीएफ लायंस, पिछले साल की 2 फाइनलिस्ट टीमों के बीच। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला केवरी सुपर किंग्स वर्सेस डायमंड टाइगर्स, इन दोनों के बीच। टॉस जीता केवरी सुपर किंग्स ने, लिया फैसला पहले गेंदबाजी का, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए डायमंड टाइगर को। तो दोनों टीमें यहाँ इसके बाद तैयार रहे, क्योंकि आज कुल मिलाकर 7 मुकाबले होने वाले हैं। हम पहले से थोड़े से देरी के साथ और यहाँ पर आखिरी गेंद थी इस ओवर की, और जहां पर अच्छी फील्डिंग, मात्र 1 रन 1 के साथ ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर से कुल मिलाकर 5 रन आए। खेल 5 ओवर का समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 41। अब 6 गेंदें 19 का समीकरण, 6 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है। आर्यन, जिन्होंने अपने 2 ओवर के कोठे को पूरा किया, अरविंद पकील ने 2 ओवर पूरे किए। एक नए गेंदबाज यहां पर जुड़ेंगे। देखना होगा कौन से गेंदबाज को यहां मौका मिलता है। और इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए आए हैं जितेश, जो अपना घरेलू क्रिकेट उमरगांव
काठा फड़िया के साथ खेलते हैं। यहाँ मौका मिला है चैंपियंस 11 के लिए आखिरी ओवर की जिम्मेदारी निभाने का। 6 गेंदे 19 रन बचाने हैं। एक तरफ है चेतन जो 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, दूसरी तरफ है सिद्धार्थ जो 6 गेंदों में 11 स्ट्राइक पर नहीं है फिलहाल। देखना होगा जितेश 6 गेंदे 19 रन। और यहाँ अच्छे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी, बाजुए खोलने का मौका जरूर था पर जिस तरह से बाहर लगी हल्की सी और 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट 42 रन 42। 5 गेंदे 18 रन, 3 महत्वपूर्ण छक्के इस मुकाबले को जीत के लिए चाहिए डीएफ लायंस को। टॉस जरूर जीता था, ये मुकाबला जीतने के लिए 5 गेंदों में 18 रन। और उठाकर मारा जरूर है, हवा में है, इतनी दूर नहीं है और वहां पर एक बेहतरीन कैच लपकते हुए आर्यन। और यहाँ मुकाबले में पकड़ बनाने हुए सिद्धार्थ जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, आशा थी कि वो रन यहाँ पर बना लेंगे पर जिस तरह से पिछली 2 ओवर से अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ को ज्यादा स्ट्राइक भी नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं जो 5वां ओवर था वहां पर सिद्धार्थ को स्ट्राइक देना बहुत जरूरी था। अब अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं यूटिक कामली जिन्होंने गेंदबाजी में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। विकेट भले ही हाथों में ना आया हो पर जिस तरह से बल्लेबाज को भान के रखा था। पहला ओवर इनका था 6 का, दूसरा ओवर था मात्र 5 का, तो 2 ओवर में 11 रन इन्होंने खर्च किए थे। यूटिक कामली अगले बल्लेबाज। इसी बीच 4 गेंदे 18 रन। और यहाँ पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ खेल लिया है फील्डर वहां मौजूद। 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आर्यन ने जो बल्लेबाजी की थी, एक लंबी पारी खेलने का प्रयास हुआ था, वो कहीं ना कहीं टीम चैंपियंस 11 को बहुत ही महत्वपूर्ण रही। और यहाँ हवा में गेंद फुल टॉस बनाकर खेला है, गेंद आसमानी टोला उड़ती हुई चली गई ऑन साइड के क्षेत्र पर। 6 रन, 2 गेंदे 11 रन, अभी भी रोमांचकता है। 2 गेंदों में 11 रन। चेतन, ये खेल रोमांचक होता हुआ, 2 गेंदे 11 रन, अभी भी मुकाबला मैच जीवंत। 49 रन 6 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। चेतन खेल रहे हैं 3 गेंदों में 8 बनाकर। एक बहुत बड़े शॉट का प्रयास था, गेंद देखना होगा। 1 रन आउट। यूटिक यहां पर रन आउट हुए। और अब जिस तरह से मुकाबला बचा हुआ है, प्रफुल्ल कामली अगले बल्लेबाज। आखिरी गेंद जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेंद 10 रन। और यहाँ पर ये मुकाबला 10 रनों से जीतती हुई टीम चैंपियंस 11 पिछले साल की चैंपियन टीम एक बार फिर अपना परिचय। और इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच प्लीज कमेंट स्टेज आर्यन कामली जिन्होंने 13 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली थी। और गेंदबाजी करते हुए पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था पर दूसरा ओवर जब लेकर आए वहां पर मात्र 5 रन देकर एक सफलता हासिल की। तो यहाँ आज के दिन के इस प्रतियोगिता के पहले मैन ऑफ द मैच आर्यन कामली प्लीज कमेंट स्टेज। हार्ड लक रही, अच्छा प्रयास रहा डीएफ लायंस का। टॉस उन्होंने जीता, मुकाबला जीत नहीं पाए। और अगला मुकाबला यहाँ होगा केवड़ी सुपर किंग्स वर्सेस टीम डायमंड टाइगर्स, इन दोनों के बीच।